गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अज असी शुरू करांगे टॉपिक क्लोरीन। ग्रुप 17 असी शुरू किया होया हैलोजन्स, उन्हां च एक एलीमेंट है क्लोरीन। सो ये बारे अज असी पढ़ांगे। क्लोरीन नूं सब तो पहला बेटा बनाया सीगा CW शील ने 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ। और किस तरह बनाया? बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के उत्ते। तो देखो मैंगनीज ऑक्साइड ते HCl की रिएक्शन करवाओ तो मैंगनीज क्लोराइड बन गया, यानी कि यदि की होगी रिडक्शन। इत्थे इहदा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैंगनीज का 4, इत्थे कितना रह गया 2। ठीक है बेटा, इत्थे है कितना -1, इधर कितना हो गया 0। अपनी ऑक्सीडेशन और मैंगनीज की रिडक्शन करके क्लोरीन जिहड़ा आ वो साडे को बन जाता है। ठीक है बेटा जी। हुण देखा जाए तो इहदा नाम वो डराइव होया ग्रीक वर्ड तो क्लोरस। क्लोरस मीन येलोइश ग्रीन। आ जिहड़ा क्लोरीन है ये येलोइश ग्रीन कलर का हुंदा है, इस करके इहनूं क्लोरस तो नाम दिता गया क्लोरीन। नाउ अक्यूरेंस बेटा जी ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ओर्स है वो KCl कार्नेलाइट इदां एग्जिस्ट करदियां, या ये ओशनस ਦੇ ਵਿੱਚ एज ए सॉल्ट भी एग्जिस्ट करता है KCl NaCl। ठीक है। सो क्लोरीन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ बनाया CW शील ने 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ रिएक्शन ਨਾਲ बनाया वो मैं लिखता वर्ड ਇਹਦਾ नाम डराइव होया क्लोरस वर्ड तो येलोइश ग्रीन विच मीनस। और अक्यूरेंस की है कुछ ਇਹਦੀਆਂ ओर्स है और ज़्यादातर है ओशनस ਦੇ ਵਿੱਚ एज ए सॉल्ट एग्जिस्ट करता है। नाउ प्रेपरेशन, हाउ क्लोरीन इज़ प्रिपेयर्ड। हाउ क्लोरीन इज़ प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। सो पहली प्रैपरेशन तो यही है जो सब तो पहला प्रिपेयर की गई ही वो प्रैपरेशन यूज़ की, वो फर्स्ट प्रैपरेशन लिखी हुई है। या अगर तुसी कॉमन सॉल्ट नूं सल्फ्यूरिक एसिड ते मैंगनीज ऑक्साइड दे नाल रिएक्ट करवाओगे तो फिर तुहाडे को मैंगनीज क्लोराइड, सोडियम बाईसल्फाइट, वाटर ते क्लोरीन लिबरेट होएगा। ठीक है, दिस इज़ अ प्रैपरेशन। सेकेंड प्रैपरेशन देखो बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन लेड ऑक्साइड्स और ब्लीचिंग पाउडर। लेड ऑक्साइड देखो PbO2 HCl ना रिएक्ट करवाया, क्लोरीन लिबरेट होया। ठीक है, और यानी कि किसी की रिडक्शन करा के अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा। HCl चो क्लोरीन, इत्थे देखो लेड की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, +4 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है। इत्थे दी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, इत्थे कितना आ गया 2। ठीक है बेटा, इसी तरह लेड ऑक्साइड की अनदर फॉर्म है जिसकी रिडक्शन करा के आपे क्लोरीन निकल रहा है इस चों। या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड HCl ना रिएक्ट करावांगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन निकल जाएगा। सो दिस इज़ प्रैपरेशन ऑफ क्लोरीन। ये लैबोरेटरी च ही इस तरह बनाने। सो ये कुछ प्रैपरेशनस ने क्लोरीन दियाँ। ठीक है बेटा। नैक्सट है मैन्युफैक्चर। लैबोरेटरी तो इलावा अगर इनू लार्ज स्केल पर बनाना होए तो किस तरह बनावांगे। तो फर्स्ट इज़ डिकॉन्स प्रोसैस। डिकॉन्स प्रोसैस च की है HCl नू ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एज कैटालिस्ट, तो साडे को क्लोरीन प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। यह रिएक्शन रिवर्सीबल है। इत्थे सिर्फ सानू 65% कन्वर्शन मिलती है, बाकी रिवर्सीबल हो जाती है। फिर अजकल की हुंदा है कि कॉपर क्लोराइड दे नाल असी डिडीमियम ऑक्साइड एज प्रमोटर पाने। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा जी। तुहानू क्वेश्चन आ सकता है कि इहदे च प्रमोटर क्यों पाया जाता है HCl डिकॉन्स प्रोसैस दे विच। इहदा नाम की है रिएक्शन दा डिकॉन्स प्रोसैस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਪਰ क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट, तो साढ़े को क्लोरीन बनता, पर रिएक्शन रिवर्सीबल है, इस करके इस प्रमोटर पाया जाता है। ठीक है। नैक्सट है इलैक्ट्रोलिटिक प्रोसैस। सो इलैक्ट्रोलिटिक प्रोसैस च की है बेटा देखो NaCl ਇਹਦੇ ਚੋਂ करंट पास करांगे। ठीक है, NaCl की किहड़ी फॉर्म लैनी है असी एक्वस फॉर्म।
ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। तो ਇਹ Cl न्यूट्रल एटम बन गया, क्योंकि यह अनस्टेबल है, यदि कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं है तो यह की करेगा Cl प्लस Cl Cl2 फटाफट। तो कैथोड ते की होएगा, दिस इज कैथोड। एट कैथोड हुण कैथोड ते रिडक्शन होनी है, सो Na पॉजिटिव प्लस इलैक्ट्रॉन जिहड़ा कि क्लोरीन ने लिबरेट किया ही वो Na, और Na क्योंकि असीं एक्वस मीडियम लै रहे हैं, वाटर नाल मिल के बेस प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। सो इलैक्ट्रोलिसिस च तुहानूं हाइड्रोजन भी मिल गई ते क्लोरीन भी मिल गई। एनोड ते तुहानूं क्लोरीन मिलेगी, कैथोड ते हाइड्रोजन। ओके, सो यह हो गया साडे को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, डिकॉन्स प्रोसैस ते इलैक्ट्रोलाइसिस। लैबोरेटरी प्रैपरेशनस जिहड़ियां वो पिछे करके आए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग च डिकॉन्स ते इलैक्ट्रोलाइसिस। दैन प्रॉपर्टीज़, बेटा एक येलोइश ग्रीनिश येलोइश गैस है, पहला ही क्या, पंजेंट होंदी है, बड़ी तिखी स्मैल होंदी है और सफोकेटिंग होंदी है, बहुत पॉइजनस है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ हैडेक भी होंदी है, ठीक है, और थोड़ी जी एयर नालों हैवीयर है, ठीक है। मैल्टिंग पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा आ वो ਇਹਦਾ 239 बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट 171 कैलविन है। पानी च घुल जाती है, ठीक है बेटा जी। पानी च घुल के जिहड़ा ਇਹਦਾ मिक्सचर बनता ਉਹਨੂੰ क्लोरीन वाटर कहीदा। ओके, और यह ऑर्गैनिक सॉल्वेंट्स जिवें कार्बन टेट्राक्लोराइड च भी सोलूबल है, इनू लिक्विफाई किया जा सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। हाँ जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। बेटा देखो, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी के कारण आ रिएक्ट करेगा मैटल्स नाल, नॉन मैटल्स नाल ते मैटलॉइड्स नाल, ठीक है। भावें इन्ना इलैक्ट्रोनैगेटिव नहीं है फ्लोरीन नाल जिन्ना, फ्लोरीन तो फिर वायलेंट रिएक्शनस करता ना, सो क्लोरीन भी इलैक्ट्रोनैगेटिव है, सैकेंड आंदा हैलोजन्स दे विच। सो अच्छी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी के कारण आ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मैटल, नॉन मैटल ते मैटलॉइड्स नाल। देखो कुछ मैटल्स नाल रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड्स बनाएगा, जिमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन नाल इनू हीट करके रिएक्ट करवाना पेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मैटल। एलमीनीयम नाल भी हीट करके रिएक्ट कराना पेगा। कुछ नॉन मैटल्स ना जिमें कि सल्फर फास्फोरस ना रिएक्ट करेगा, सल्फर मोनोक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वो डिपेंड करेगा कि नॉन मैटल जिहदे नाल रिएक्ट करता पिया उहदी वैलेंसी कितनी है, उस हिसाब नाल उहदे क्लोराइड्स बन जाएंगे। जिमें बोरोन नाल रिएक्ट करेगा तो बोरोन ट्राईक्लोराइड, ठीक है। नाउ कंबीनेशन विद मैटलॉइड्स, आर्सैनिक ते एंटीमनी नाल रिएक्ट किया होया आर्सैनिक क्लोराइड एंड एंटीमनी क्लोराइड, ठीक है। और जिहड़े ग्रुप है आर्सैनिक ते एंटीमनी, ये दोनों ग्रुप 15 दे 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है, देखो तो 3 इनकी वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, आर्सैनिक एंटीमनी आज सब, ठीक है ना। ग्रुप 15 कंबाइनिंग कैपेसिटी 3, क्योंकि 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है, सो आर्सैनिक क्लोराइड तो एंटीमनी क्लोराइड बन जाएगा, ट्राईक्लोराइड्स बननगे एक्चुअली। सो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ च असीं पहलां कीता कि हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद मैटल, नॉन मैटल्स एंड मैटलॉइड्स। नाउ एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन के लिए बड़ी ग्रेट एफिनिटी है, ठीक है। हाइड्रोजन ना बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन को एक इलैक्ट्रॉन, क्लोरीन नूं भी एक चाहिए, दोनों फटाफट कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन को 7, दोनों फटाफट HCl बना देंगे हैं। सो हाइड्रोजन ते क्लोरीन ते फटाफट रिएक्ट करके HCl बनाएंगे। ईवन किसी कंपाउंड दे विच हाइड्रोजन है बेटा, तो उत्थों भी हाइड्रोजन नूं कढ के उहदे नाल रिएक्ट कर लेगा। देखो HCl ते S नूं वखरा करता, ठीक है। तारपीन ऑयल जिहड़ा तुसीं मशीन च तेल पाते हो ना, पंजाबी च तुसीं कहंदे तारपीन तेल है ना, इहनूं कहंदे टरपेंटाइन ऑयल, ठीक है। तो ये नाल भी रिएक्ट करके ये चो H नाल रिएक्ट कर जाएगा और क्लोरीन जिहड़ा कार्बन नूं अलग कर देगा। वाटर ना रिएक्शन, हुण वाटर च भी देखो कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करके ऑक्सीजन नूं अलग कर देगा, क्योंकि इसदी एफिनिटी बड़ी है हाइड्रोजन लई। एक्शन विद हाइलाइड्स, जिहड़े हलाइड नाल रिएक्ट करेगा, जिहड़ा तो घट रिएक्टिव हलाइड है, जिवें कि ब्रोमीन ते आयोडीन ना, उन्हां दे हलाइड्स दे विचों उन्हां नूं बाहर कढा के उन्हां नूं रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेगा।
ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਟਲ ਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਲਕਲੀਜ਼, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ। ਅਲਕਲੀ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਲਕਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ NaOH ਕੋਲਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੌਟ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਲੋਰੇਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ NaClO ਜਾਂ KClO, ਪਰ ਹੌਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ NaClO3 ਜਾਂ KClO3। ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਅਲਕਲੀ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟਸ ਬਣਾਏਗਾ, ਹੌਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਲੋਰੇਟਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਰਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਕਵਸ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਹੌਟ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਵਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਗਰਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਰਾਈ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਵਿਦ ਅਲਕਲੀਜ਼, ਦੋ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਹੈ NaOH ਤੇ KOH ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਤੇ ਹੌਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੌਟ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਡਰਾਈ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਮੋਨੀਆ। ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੈਸ ਅਮੋਨੀਆ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ NH4Cl ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਅਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ NCl3 ਤੇ HCl। ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ N ਨਾਲ ਅਲੱਗ NCl3 ਔਰ H ਨਾਲ ਅਲੱਗ HCl ਬਣਾਏਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, क्लोरीन अगर वाटर ना रिएक्ट करेगा बेटे तो HCl और सोडियम निकलेगा तुहाडे को HClO। ठीक है, HClO जिहड़ा आ इट इज़ वेरी अनस्टेबल, तो टूट जाएगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ओवरऑल रिएक्शन देखिए HClO तो HClO कट्टे गए दोनों। ठीक है, और साढ़े को की बन गया, ऐड कर लो क्लोरीन प्लस वाटर 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। माने क्लोरीन नू पानी नाल रिएक्ट करवाओ तो HCl एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी जिहड़ी किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करेगी, जिवें ClO2 प्लस SO2 प्लस वाटर। इन्हां दोनों ने मिलके की बनाता HCl, नेसेंट ऑक्सीजन ने दी ऑक्सीडेशन करती सल्फ्यूरिक एसिड। ClO2 प्लस वाटर Na2SO3 HCl प्लस ऑक्सीजन, HCl निकलिया, ऑक्सीजन ने दी ऑक्सीडेशन करती Na2SO4। इस तरह बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शनस का ध्यान नाल पढ़नी है। पर जिहड़ा ऑक्सीडेशन चो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटे वो है कि ब्लीचिंग अगर क्लोरीन ना करिए तो परमानेंट है, पर ब्लीचिंग अगर SO2 ना करिए तो टैंपरेरी है। क्यों? असी कहांगे कि क्लोरीन नाल तां ब्लीचिंग हुंदी है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, यह कलर्ड मैटर नूं की बना दिंदा है, कलरलैस, नेसेंट ऑक्सीजन नाल। सो जो ब्लीच्ड सबसटांस नूं एयर च एक्सपोज करिए तो कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। पर तुसी पिछे सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग पढ़ के आए हो, यह रिडक्शन के थ्रू हुंदी है। सो जो इनू कलर्ड सबसटांस नाल एक्सपोज करिए तो यह की कर देगा, उहदी फिर तो रिडक्शन रिड्यूस्ड सबसटांस की ऑक्सीडेशन कर देगा। मैनू लगता तुहानू रिएक्शन ना ज़्यादा समझ आएगा। देखो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर नाल रिएक्ट किया, पिछे करके आए हो, हाइड्रोजन लिबरेट होया। कलरिंग मैटर हाइड्रोजन ना कलरलैस मैटर, ब्लीचिंग होगी। पर यह जो कलरलैस मैटर नू फिर एक्सपोज करिए एयर च तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फिर कलर्ड मैटर बन जाएगा। सो टैंपरेरी। पर जे मैं क्लोरीन ना ब्लीचिंग करा तो Na वाटर ना मिलके की बनाना, नेसेंट ऑक्सीजन। कलरिंग मैटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कलरलैस, ब्लीचिंग होगी। हुण तो ब्लीचिंग हो ही ऑक्सीडेशन है, तो इनू एक्सपोज टू एयर करोगे तो कोई फर्क नहीं पेगा।
जद कि यह ब्लीचिंग हुई है रिडक्शन ना, इन्हें ब्लीचिंग करनी है हाइड्रोजन लिबरेट करके। इनू एक्सपोज टू एयर करोगे तो कलर्ड सबसटांस जोड़ा है वह पहला तुम कलरलैस किया ही, फिर वो ऑक्सीडेशन करोगे फिर कलर्ड बन जाएगा। जद कि इत्थे होई ऑक्सीडेशन ना ब्लीचिंग है, कोई फर्क नहीं पेगा। सो द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that bleaching by chlorine is permanent but bleaching by sulfur dioxide temporary। सो मैं एक्सप्लेन करके रिएक्शंस लिखियां हैं बेटा, ये ध्यान ना करना, क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर च आंदा है, ठीक है। सो नाउ हुण असीं करांगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। नाउ द नैक्सट रिएक्शन इज़ एडिशन रिएक्शंस। क्लोरीन बहुत सारे सबसटांस नाल रिएक्ट करके ऐड हो जाता है, जिवें कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाल रिएक्ट किया, क्लोरीन कार्बोनाइल क्लोराइड फोस्जीन। दिस इज़ वेरी वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है बेटा। ये अगे ही पॉइजनस है पर क्लोरीन नाल रिएक्ट करके होर पॉइजनस गैस बना देंदी है। यानी कि अगर यह नेचर च होए अगे ही पॉइजनस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही इनहेल हो जाता बेटा बंदे की डैथ हो जाती है, पर जे सनलाइट ना क्लोरीन ना रिएक्ट कर जाए तो होर पॉइजनस गैस बन जाती है कार्बोनाइल क्लोराइड, और इसका नाम है फोस्जीन। कई बार एक नंबर च फोस्जीन का फॉर्मूला आ जाता। वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोस्जीन? नाइट्रिक मोनोऑक्साइड ना रिएक्ट करके NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड ना रिएक्ट करके सल्फोनाइल क्लोराइड या सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी हैलोजेंस ना रिएक्ट करता है, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड बनाते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब जोड़े हैलोजन हैलोजन च कंपाउंड है। सो क्लोरीन फ्लोरीन ना हीट करन ते रिएक्ट करता है। क्लोरीन फ्लोरीन का प्रपोर्शन चेंज कर दो तो कार्बन ट्राईफ्लोराइड क्लोरो ट्राईफ्लोराइड बन जाएगा। ब्रोमीन तो क्लोरीन ना रिएक्ट करेगा तो यह की बनेगा ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। इत्थे देखो कवांगे क्लोरोफ्लोराइड क्योंकि फ्लोरीन इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इत्थे कवांगे ब्रोमीन मोनोक्लोराइड क्योंकि क्लोरीन इलैक्ट्रोनैगेटिव है, ठीक है। आयोडीन क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन इलैक्ट्रोनैगेटिव है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है और जोड़ा इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदा उहदे पिछे लग के आइड आंदा, ठीक है। नाउ एक्शन विद ऑर्गैनिक कंपाउंड्स, अलग अलग ऑर्गैनिक कंपाउंड्स ना अलग अलग वे ना रिएक्ट करेगा। जिवें कि सैचूरेटेड अगर CH4 सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंपली सबसटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, H बाहर निकल गया और HCl बन गया। लेकिन अगर अनसैचूरेटेड है डबली बॉन्डेड है तो फिर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। देखो इथीन नाल क्लोरीन सिंपली ऐड कर जाएगा। आ देखो रिएक्शन लिखी है मैं, इथीन च डबल बॉन्ड है तो इतने सबसटीट्यूशन नहीं होनी, इतने सिंपल एडिशन हो जानी है, ठीक है। होर ऑर्गैनिक कंपाउंड है जिवें टर्पेंटाइन ऑयल, ये नाल कार्बन नूं रिलीज़ कर जाता है। ब्लीचिंग एक्शन मैं तुहानूं बेटे पिछे समझाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लोरीन एक यूजिज ऑफ क्लोरीन है बेटा, पढ़ लियो काम आ जाएंगे। बाकी तुहाडा हो गया क्लोरीन खत्म, कल ही शुरू करांगे HCl। गुड लक।